कोई कसूर नहीं था, बेमतलब बस उसको मारा है। चाकू 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 मारते चले गए, उसकी जान बिल्कुल खत्म कर दी उन्होंने, मार दिया था उसी टाइम तो मर गया था। भाई मर गए, कब तक चलेगा? मुझे फांसी चाहिए, हमें फांसी, हमें लाल चाहिए। जैसा हमारा लाल गया ना वैसे लाल चाहिए उसका, उस लड़की को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी। ये उस लड़के की माँ है जिसकी बॉडी, जिसकी जान गई है, कुणाल की माँ है ये माँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा का बदमाश था, मेरा 16 साल का मासूम घर क्यों नहीं आने, एक बार घर में क्यों नहीं आने दिया, घर में क्यों नहीं आने दे रहे, घर में क्यों नहीं आने दे रहे, मेरे बच्चे को घर में क्यों नहीं आने दे रहे। यूपी के अंदर 24 घंटे में एनकाउंटर कर दिया था, या सारा 24 घंटे होने को आ गए, अभी तक पकड़े नहीं गए। कारण क्या है ये दिल्ली पुलिस कहते हैं कि मुख्यमंत्री के अंडर में, अमित शाह के अंडर में तो है। स्कूल छूट गया इसी वजह से, क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं लड़के, बदतमीजी करते हैं, ग्रुप बना बना करके खड़े रहते जगह जगह, निकलो तो रोका टोकी करते हैं, सिगरेटें पीते, मुंह में धुआं छोड़ देते, बोलो साइड होने को तो साइड नहीं होंगे, बदतमीजी इतनी करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये बताओ यूपी के अंदर एक मोबाइल छीनने अगले दिन मौत दिख जाती है उसके चौराहे पे, अगले यहाँ पे तो पहले पकड़ा नहीं जा रहा। खुलेआम बिक्रेने से कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, पैसे ले लेते हैं बस, कोई कुछ नहीं करता। तो दिल्ली की प्रशासन से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम योगी जी से पुकार कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। आज बॉडी नहीं आई इस जगह पे तो सिलमपुर में मातमों का जहर उगलेगा। यहाँ पे लोग बाग ध्यान रखना, कोई पता नहीं है कितने लाशें बिछाई आई यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना बस। खाली प्रशासन को एक तरफ रख दिया जाएगा, यहाँ पे प्रशासन को भी केर में जा देंगे हम यहाँ केर। कोई कसूर नहीं था, बेमतलब बस उसको मारा है। चाकू 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 मारते चले गए, उसकी जान बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने, मार दिया था उसी टाइम तो मर गया था वो तो। माँ लंबा चौड़ा था, किलसते थे, जलते थे, लंबा चौड़ा हमें खा जाएगा ये तो बाद में। बहुत सीधा था, कभी जवाब भी नहीं दिया उसने पलट के, बहुत सीधा था बहुत, उसको तो पता भी नहीं था उसकी मौत बड़ा रही है। हम चाहते बस आरोपियों को फांसी हो या इनकाउंटर हो उनका। इन्होंने बहुत दंगा फसाना का, जिक्रा और साहिल, इन दोनों ने किसी के कभी चक्कू मारते, कभी किसी के ब्लेड मारते हैं, और पहले भी कई लोगों को मार चुके हैं ये लोग। और मेरे भाई से क्या बदला निकाला इन्होंने। जिगरा और साहिल, अब मतलब ये जो कहा जाता है ना कि लोगों को पहले ही मार चुके हैं, ये मेरे भाई को मारा इन्होंने कल। मेरा स्कूल छूट गया इसी वजह से, क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं लड़के, बदतमीजी करते हैं, ग्रुप बना बना करके खड़े रहते जगह जगह, निकलो तो रोका टोकी करते हैं, सिगरेटें पीते, मुंह में धुआं छोड़ देते, बोलो साइड होने को तो साइड नहीं होंगे, बदतमीजी इतनी करते हैं बहुत ज़्यादा करो तो लड़कियों को भेजते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लफ्ज़ हाथ वगैरह करते, नहीं मानती लड़कियाँ तो यही जो जिक्रा है ये बदतमीजी कराती है फिर अपने भाइयों से बोल करके। जिगरा को कहा जाता है डॉन। हाँ, लेडी डॉन यहाँ पर कह रहे हैं सब बाकी, क्योंकि वो उसकी हरकतें ये ऐसी है, रात रात को 2-3 बजे तक घूमती, सिगरेटें पीती, लड़कों के साथ ग्रुप बना करके चलती अपना, इसलिए उसका ऐसा नाम हो रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने देर से टाइम पहले ही मसाले वाले अंकल हैं हमारे, सब्जी लगाते हैं, वो हिंदू ही थे वो भी। आज 1 महीना हो गया उनकी डेथ को, उनको चलते फिरते ही बस वो जा रहे थे अपनी दुकान बढ़ा करके, चक्कू मार दिए, पैसे छीन लिए उनके बच्चे छोटे छोटे से 14-14 साल की दुकान लगा रहे हैं, उनको आता नहीं काम करना, फिर भी वो काम कर रहे हैं अपने पापा का। वो 6 महीने हो गए इस बात को, बिना फालतू में मारा उनको, बस दुकान बढ़ा करके जा रहे थे वो। मतलब चोरी। अगर हम बात करें रितिका की, रितिका 20 साल की है और अभी इसको पढ़ने का मतलब पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और अगर ये डर के मारे घर में बैठ रही हैं तो सोचिए इस इलाके का मंजर, सोचिए कि कितना भयावह मंजर है जब एक लड़की को, जहाँ कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, अगर उसी देश में, अगर देश की राजधानी में महिलाओं को या लड़कियों को इतना प्रताड़ना करने के बाद, इतनी मजबूरी के बाद स्कूल छोड़ने पे, घर बैठने पे मजबूर होना पड़े, सोचिए कि वो मंजर क्या होगा। हम बिना पापा के, भाई के घर से भी नहीं निकलते, कहीं दूर नहीं जाते, उनके साथ ही जाते, सब जगह जाएंगे तो, क्योंकि डर लगता है उनको हर जगह का। यहाँ पे कितने हिंदू घर होंगे, पता है आपको कितने हिंदू घर होंगे? बहुत है यहाँ पर। हाँ?
मुसलमान बहुत जितने है। भी हिंदू थे सब बेच के चले गए हैं यहाँ से, डर के मारे मोमडनों के। अब मोमडन ही यहाँ पे घर खरीदते जा रहे हैं। हमारी कास्ट के लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बेच के चले गए हैं। अब मोमडन ही सब लोग यहाँ पे मकान खरीद रहे हैं। उन्हों की तारों के काम होते हैं गलियों में। पहले हमारी गलियों में सब अपनी अपनी खाद डाल के बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्हों के तारों के काम होते हैं, वही उन लोगों की ही चलती है। इधर हिंदुओं की अब ज़्यादा नहीं चलती मैडम। ये चीज़ की गली में मत करा करो, ये काम घर के अंदर कर लिया करो। चलने फिरने में दिक्कत होती है, छूटते ही कहते हैं हमारे मुंह पे ज़्यादा दिक्कत है तो पैसे दे रहे हैं, बेच दो, तुम भी चले जाओ, सब बेच कर जा रहे हो, तुम भी बेच करके चले जाओ। और मेरे पापा यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पर मेरे पापा छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि बच्चे लड़के लड़कियों को तो दबा लेंगे घर में, लड़कों को कौन रोकेगा? उनको तो बाहर निकल के काम करना ही है ना। उनका गुस्सा, उनको भी गुस्सा आती है, उनकी सेफ्टी के लिए पेरेंट्स को छोड़ना ही पड़ता है। मेरे ताऊ ने भी अभी बेचा है घर, और सारे टोटली मुसलमान ही लेते। सारे जो के ब्लॉक के तारों के काम होते थे वो सारा टोटली अब हमारे जे ब्लॉक में भी यही काम चल रहा है। अब ये महिलाएं जो हैं ये कल से बैठी हुई हैं यहाँ पे, और इन महिलाओं को मतलब अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के यहाँ पे बैठना पड़ना पड़ रहा है। सोचिए यहाँ पे कि किस तरह का मंजर है यहाँ पे, कि महिलाएं जो घर में मुख्य कहलाती हैं, कि ये देखिए क्या हाल है। ये क्या कितने घर हैं यहाँ पे हिंदुओं के? अरे बहुत सारे घर है भाई, बहुत है हमारा हिंदुस्तान। मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखो ऐसा है भाई, देख जिसके छठा बच्चा जिस माँ का गया हो, और अब से पहले जो सरकारें चली हैं आप पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, छठा बच्चा खा गई वो। हमारी बहन का बच्चा जो है, मेरा भाई, इन झुग्गियों में नशा का व्यापार कौन करवा रहा है? जहाँ जहाँ आप पार्टी का एमएलए, आप पार्टी का काउंसलर और आप पार्टी के ही लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं इसे। हम तो सब खड़े हैं, हमारे तो बच्चा गया, हमारे मोहल्ले का, हमारे भाई। एक बात बढ़ावा कौन दे रहा? क्षेत्रीय काउंसलर, क्षेत्रीय एमएलए। आज दिखाई नहीं दे रहा ना, उसे यहाँ खड़ा होना चाहिए। यहाँ के जो एमएलए हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो उनका कहीं ना कहीं सरकार का उनका मिला। जहाँ जहाँ आप पार्टी का काउंसलर एमएलए है, गोकलपुरी में एक बच्चे का मर्डर हुआ, वहाँ भी आप पार्टी का एमएलए है, और यहाँ भी आप पार्टी का एमएलए काउंसलर है। मगर गुहार तो अब ये बीजेपी से लगा रही ना, क्योंकि सरकार तो बीजेपी लोग हम सब खड़े हैं, और सांसद जी भी आएंगे, और मुख्यमंत्री को भी पता है, मुख्यमंत्री का मैसेज मेरे पास भी आया है, मैं चुनाव लड़ा हूँ यहाँ से, तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उन्होंने ऊपर अफसरों को भी फोन मारा है, दिल्ली पुलिस सारी की सारी खड़ी हुई है, डीसीपी 3-3, 4-4 खड़े हुए हैं, एसएचओ सारे खड़े हुए हैं। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो और दिल्ली गवर्नमेंट तो साथ है। पर अब से पहले बात बताइए आप, कल से ये महिलाएं घर से बाहर बैठी हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, इन लोगों की? ये किसकी जिम्मेदारी पे रहे? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। कोई परिवार में कोई घटना होगी तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मगर यहाँ जो है ना, देखो यहाँ व्यापार स्मैक का होता है इन झुग्गियों में। पूछो इन सारी लेडीजों से, इसमें गांजा बिकता है, सारे नशे होते हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करता है। 2 नंबर का काम होता है, पुलिस कुछ नहीं रोकती है, पुलिस कुछ नहीं कहती, नहीं रोकती है, खुलेआम बिकती है। इसमें गांजा भी खुलेआम बिकता है, 2 नंबर का काम होता है। हाँ, तारों 2 नंबर का तारों का व्यापार होता है, बंदूकों का व्यापार होता है। जहाँ ये सारे 2 नंबर का व्यापार होंगे तो क्राइम भी यही होएगा, क्राइम भी यही होएगा जहाँ 2 नंबर का व्यापार होएगा। और उन्हों का व्यापार की वजह से ये दहशत करने के लिए ये बच्चों का कत्ल करते हैं। वो मार चुके हैं, 2 बच्ची है उसकी छोटी छोटी। आप कह रही है कि नशे यहाँ पे ज्यादा हो खुले आम बिक रहे नशे, कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, पैसे ले लेते हैं बस, कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, वीडियो बना के लेके जाते हैं, पुलिस वालों को दे दे, कुछ नहीं करते हैं, और पुलिस वाले पैसे। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये कह रही हैं कि पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस, दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में? देखो, अब दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में आई है, अब उस पर सारी दिल्ली चीजों की पे। पुलिस तो आपके ही हाथ में थी ना। अरे भाई, एक बात बताओ, रोकना चाहिए, रुकना चाहिए, और रुकेगा, ठीक है। जो अब ये इन लोगों की बात आई है तो उन चीजों पे कार्रवाई जरूर होगी। ये यहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं यूपी के सीएम के लिए कि योगी जी आइए और हमें बचाइए। योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी की बात जो तो फिर सरकार यहाँ के है, CM योगी जी की सरकार है ये। रेखा गुप्ता ही योगी है और मोदी है।
हमारे प्रधानमंत्री योगी जी और रेखा गुप्ता, हमारी पार्टी भाजपा पार्टी की, हम सब लोग खड़े हैं। कौशल भाई भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। वो मेरे से पहले चुनाव लड़े, मैं अब चुनाव लड़ा हूँ। हमारी पार्टी के इन्होंने वोट बैंक इतना ज़बरदस्त बना रखा है, 1.5-2 लाख वोट है, और वोट बैंक बनाने के कारण जीतते, वैसे नहीं जीतेंगे। और वैसे तो क्राइम करेंगे, दहशत मचाएंगे, इन्हें डराएंगे, कत्ल करेंगे, नशा बिकवाएंगे, तो ये वोट मांगते हैं। क्या स्टैंड लेंगे आप लोग? अरे बहुत सख्ताई से स्टैंड लेंगे। जो इन्होंने ये वारदात करी है उसका अंजाम तो बहुत भयानक होगा, और फांसी होएगी, और या उसका एनकाउंटर होएगा। तमाम लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है। यहाँ पे तो बहुसंख्यक के ऊपर अत्याचार अरे किया जा भाई रहा है। बहन जी, यहाँ 2.25 लाख वोट उनकी है, हमारी 50,000 वोट है हिंदुओं की। यहाँ अल्पसंख्यक हम हैं। इस विधानसभा में एमएलए 27 साल से यहाँ भाजपा के खिलाफ बैठा है। एक बात बता, दिल्ली गवर्नमेंट 27 साल से इन लोगों ने रोक के रखी। रोक के किसने रखी? कांग्रेस के मुसलमानों ने और कांग्रेस आप पार्टी के मुसलमानों ने। ये दिल्ली गवर्नमेंट आज बनी है भाजपा की, तो आज इन्हों के संग खड़े हैं। और जो मैं आज कह के जा रहा हूँ, इन्हों का जो है ना, जो बच्चा गया है, तो उसका जवाब उसी अंदाज में उसे जेल में काटना पड़ेगा, और या उसका एनकाउंटर होगा या फांसी की सजा होगी। ये कह रही हैं कि यहाँ पे नशे का ज्यादा, नशे का बहुत ज्यादा, और जब तक सुनवाई हो रही है, जब तक मट्टी नहीं आ रही और नहीं लगाई जा रही, और मट्टी लगने के बाद में कोई नहीं आएगा यहाँ पर कि कैसे बच्चे पाल रही है, कौन माँ कौन क्या कर रहा है। मेरे भाई को भी मारा, उसके 2 बच्चियां छोटी छोटी, उसकी बीवी से पूछो वो कैसे बच्चे पाल रही है। इससे पहले कभी कोई आया था यहाँ पे आपके पास, सांसद जी या? नहीं, मीडिया वाले, इससे पहले कोई नहीं आया। हाँ, मीडिया वाले कोई नहीं आया। पुलिस वाले आते थे, तसल्ली देके चले जाते कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ इन लोगों का। हमारी झुग्गियों की तरह बहुत उधम मचता है, अंडे फेंक फेंक के मारते। आ जाओ। रात को झुग्गियों में पत्थर बजा बजा के जाते हैं, दरवाजा पीट पीट के जाते हैं, औरतों का निकलना दुश्वार हो रहा है। हमारे झुग्गियों में बहुत उधम मचता है, हमारे झुग्गियों बहुत उधम मचता है, बच्चे उधम मचाते हैं। मेरे आदमी को भी मारा, 2016 में मारा था। क्या हुआ था? उनका भी ऐसे मर्डर, बाथरूम करने गया था, वहाँ पे पकड़ के वहाँ पे मार दिया था। हमें पता नहीं चला, रात में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। फिर सुबह हमने ढूंढा, वहाँ पे खेतों में पड़े थे मरे हुए, उनके पीछे हाथ थे, गला हुए, दवा वो पड़ा था उनको। मट्टी में मिला हुआ, बिल्कुल मट्टी में, रेती में हुआ वहीं पे धरती में। हिंदू पलायन कर रहा है, बजरंग दल योगी मॉडल लाओ। योगी मॉडल अगर दिल्ली में योगी मॉडल लाने की गुहार की जा रही है, तो सोचिए, मंजर देखिए कि कितना डर का मंजर है यहाँ पे। 6 मर्डर हो चुके हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही। 7वां मर्डर है जी, किसी प्रशासन से कुछ नहीं कर। पहले जो जान गई थी, आप लोगों ने सरकार से या कंप्लेन किया था? सब कुछ करा, पुलिस से कहते हैं तो पुलिस कहती है चलो चलो। ये काम है ना सर, आप चलो थोड़ी सी मदद करो, ये बच्चे ऐसे मरते रहेंगे। तो वो हमसे कह रहे चलो चलो जाओ जाओ, आएंगे अपने टाइम पे, ऐसे करके हमें भगा दिया जाता था। रिपोर्ट तक नहीं लिखते, आज तक हमारी रिपोर्ट एक भी नहीं लिखी। वो उनके पास पैसा पहुंच जाता, वो काम खत्म कर देते। तो ऐसा करते करते 6 बंदे मर। आप लोगों को उम्मीद है हाँ, सरकार कुछ करेगी? अब हमें पूरी उम्मीद है। बीजेपी की सरकार है ना, आप सरकार करे। आप पूरी उम्मीद? पहले तो सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो हमारी सुनाई नहीं हो रही थी। अब तो बीजेपी आई है, तो हमारे को विकास करे ना करे। जो हमारे बच्चे मर रहे हैं जवान, हर मौत हो जाती है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद। योगी मॉडल को यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करे। दिल्ली में रह के योगी जी को बुला रहे हैं, बताइए। हमें अपनी जान का डर है यहाँ पे, इसलिए हम मकान बेच रहे हैं। हमारे 12 साल में 7 बच्चे मार दिए, हम सेफ नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम अपना मकान बेच रहे हैं। रही बात योगी जी की, तो दिल्ली की प्रशासन से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम योगी जी से पुकार कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। जिस प्रकार का ये जमुना पार में हो चुका है मामला, उस हिसाब से देखा जाए तो जमुना पार सबसे बदनाम एरियो में आ चुका है, दिल्ली का सबसे बदनाम एरिया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे बदलने के लिए हमें योगी जी से पुकार करनी पड़ रही है कि योगी जी यहाँ आए, यहाँ मामला देखें, यहाँ का सांसद भी संभाले और यहाँ भी करें। दिल्ली में यहाँ योगी मॉडल यहाँ पे भी होना चाहिए। वो जैसा योगी जी वहाँ कर रहे हैं वो मॉडल यहाँ भी होना चाहिए। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए उस चीज़ पे। हमारा भाई चला गया, 16-17 साल का उम्र है, उसकी क्या गलती थी?
ऑन द स्पॉट उस पर जिसने करा है ऑन द स्पॉट हिंदू हो मुस्लिम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। आपने लगा रखा है, हमें हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है। हिंदू पलायन कर रहा है योगी मॉडल। जी हमें सुरक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। किससे आप लोग असुरक्षित किससे महसूस, किससे डर है? डर जो हो रहा है, देखो जी 8 मर्डर हो गए हमारे यहाँ, हम अपने बच्चों के लिए मदद के लिए जाते हैं, किसी से मदद चाहते हैं वो मदद करते ही नहीं हमारी। हम चाहते हैं कोई खुल के बोल भी नहीं सकता कि अगला चाकू किसके ऊपर चढ़ जाए, खुल के कोई हम बोल रहे हैं ना, अभी हम बोल रहे हैं, हम क्या पता कल हमारे में चक्कू पड़ जाए, हम इसलिए बोल भी नहीं सकते। हम नहीं जानते हम में से किस में चाकू लग जाए अगला, इसलिए खुल के हम बोल भी नहीं सकते कुछ। बाकी नहीं हो सकता इसमें, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब हिंदू अब नहीं सहेगा। हिंदू खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल। किससे आप लोगों को डर है ये? मैम वही चीज़ तो खुल के नहीं बोल सकते ना, एक पर्टिकुलर नहीं बता सकते ना, वही है एक ही मोमडनों से खतरा है और किससे खतरा है जी, और थोड़ा ना है हमारे कोई हिंदुओं को कोई नुकसान पहुंचाने वाला और कौन है, और कोई भी नहीं है, यही है। हमारी बहन स्कूल से बाहर आती हैं तो छेड़ती भी घर नहीं जा सकती, वो रोती भी घर तक पहुंचती हैं कि पूछते हैं क्या बात हुई, ऐसे से हाथ पकड़ लिया, तेजाब फेंकने के, मुंह पे तेजाब फेंकने की बातें करते हैं। ये सब तो कौन से हैगा, सब छोड़ के ही जाएंगे यहाँ से। हिंदुओं को खतरा है तभी तो बोल रहे हैं, खुलेआम में मर्डर हो जाते हैं यहाँ पर। बताओ शाम को 7 बजे चक्कू, एक 16 साल के बच्चे में 40 से 50 चक्कू मारे हैं। ये शुरू से है, अगर जैसे मान लीजिए हमारी बहन या बेटी पे किसी पे भी कोई वो बोलता है, टिप्पणी होती है, और अगर हम में से कोई भाई जाता है तो ही ऐसी वारदात हो जाती है, तो ही ऐसी वारदात होती है कि हमने बोला हम काफिर, हम पे चल गई चाकू, हम पे चल गए गोलियां। ये देखिए, जय भारत भी नहीं कह सकते क्योंकि भारत नहीं बांग्लादेश है। सीलमपुर वासी का ये बांग्लादेश आप कह रहे हैं, भारत बताइए। बांग्लादेश ही बन गया है मैम। ये मजबूरी सोचिए आप कि अगर आप भारत देश को बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं, जब हिंदू सेफ नहीं है तो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश से तुलना क्यों ना करें, क्योंकि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, घरों से बाहर निकल नहीं सकती। आप भी माइक और कैमरा छोड़ के आ जाओ, आपके साथ बदतमीजी हो जाएगी। आपको भी तो हम बहन जैसे कह रहे हैं ना, जब आप सेफ नहीं हो, हमारा कोई आने वाला गेस्ट सेफ नहीं है, बहन बेटी सेफ नहीं है, तो क्या फायदा फिर बांग्लादेश की राह पे चल रहा है ना। ये तो 2-2 बजे रात को फायरिंगें होती हैं, घर के नीचे बैठ के दारू पी जाती है, कोई लड़की निकले तो कपड़ा खींच दे, बदतमीजी कर ले, हाथ पकड़ ले। सीलमपुर के जो विधायक जी हैं आए हैं आप लोगों के बीच? सब आते सब जाते, करता कोई कुछ नहीं है। नहीं, कल से अभी तक में एक बार भी विधायक जी संज्ञान लिए? 12 साल से आ रहे हैं, 12 साल से कुछ नहीं हुआ। 12 साल से 7 मौतें हो गई हैं, 12 साल से 7 मौतें हो गई हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, तो हम किस पे निर्भर हैं? देखिए, आप यहाँ पे योगी जी से मदद मांगने की कोशिश की जा रही है। योगी जी मदद करो, अत्याचार बंद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। सीएम रेखा गुप्ता से मदद मांगने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे लगा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो, मदद की गुहार मांगी जा रही है। तो आप लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? कितने साल से रह रहे हैं इस मोहल्ले? हमारे जिले में यहाँ हुआ है। कब से ये अत्याचार बढ़ा है? कब से आप लोगों को लगा है कि आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? जब से ये बजरंग दल जब से हमारे व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग दल से थोड़े साथ हो गए तो हनुमान चालीसा करने लगे हैं वो, तो जब से ही झगड़ा होने लगा इनका। जब से ही पहला व्यक्ति मरा हमारा रंजीत, जो बजरंग दल से था, उसको मारा, उसमें भी धारा क्या लगी थी? धारा 144 लगना बहुत बड़ी बात है। हमारे सीलमपुर में धारा 144 2 बार लगी है। एक बार हमारा रंजीत मरा, एक बार हमारा दिनेश मरा, और हमारे साथ में भाई मर गए। कब तक चलेगा? मुझे फांसी चाहिए, हमें फांसी लाल चाहिए। जैसा हमारा लाल गया ना वैसे लाल चाहिए उसका, उस लड़की को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी। ये मां, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा का बदमाश था, मेरा 16 साल का मासूम घर क्यों नहीं आने, एक बार घर में क्यों नहीं आने दिया, घर में क्यों नहीं आने दे रहे, घर में क्यों नहीं आने दे रहे, मेरे बच्चे को घर में क्यों नहीं आने दे रहे, घर में क्यों नहीं आने दे रहे? आपके पास नहीं आने दिया जा रहा है? आपको घर पे भेजो, घर पे भेजो मेरे बच्चे को। इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जिस माँ का लाल गया ना वो लाल चाहिए उसका। देखिए ये उस लड़के की माँ है जिसकी बॉडी, जिसकी जान गई है, कुणाल की माँ है ये। आज बॉडी नहीं आई इस जगह पे तो सिलमपुर में मातमों का जहर उगलेगा। यहाँ पे लोग बाग ध्यान रखना, कोई पता नहीं है कितने लाशें बिछाई आई यहाँ पे। इस चीज को ध्यान रखना बस, खाली प्रशासन को एक तरफ रख दिया जाएगा। यहाँ पे प्रशासन को भी केर में जा देंगे हम, यहाँ केर। ऐसे खड़े जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमें, ऐसे हम परेशान हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। हम पड़ गए अकेले, कोई हमारे साथ देने वाला नहीं है। बांग्लादेश बन गया है। हाँ जी, ऐसे ही बनना है जी बांग्लादेश। एक हमारी जाति को, हमारे धर्म को हमें खराब कराया जा रहा है। लो बात करो जी आप। ये बताइए दिल्ली पुलिस को कांस्टेबल यहाँ पे जो वीट वाले हैं वो यहाँ क्या करते हैं? इन्हें 50 बार समझा दिया गया, दिखा दिया गया कि यहाँ मुस्लिम बच्चे खड़े होते हैं मालिक से और गाड़ियाँ उल्टी सीधी बकते हैं। इनका पुलिस को बोला देख लेंगे, बच्चे क्या करें। आज वही बच्चों ने 7 या 8वां मर्डर हो गया ये, मगर दिल्ली पुलिस जाग नहीं रही है। यहाँ पे इतना पैसा फेंका जाता है बीट वालों को क्या चू नहीं कर सकते। यूपी के अंदर 24 घंटे में एनकाउंटर कर दिया जाता है, या सारा 24 घंटे होने को आ गए अभी तक पकड़े नहीं गए। कारण क्या है? ये दिल्ली पुलिस कहते हैं कि मुख्यमंत्री के अंडर में, अमित शाह के अंडर में तो है। तो करे वो लॉ ऑर्डर को पास, मैं कह रहा हूँ करे। 24 घंटे में यूपी के अंदर काम हो जाता है, तो यह दिल्ली के अंदर डबल सरकार है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हर जगह हर किसी के हाथ में पोस्टर है, हिंदू पलायन करता रहा है, मोदी जी मदद करो। बांग्लादेश आज का सिलमपुर है, बांग्लादेश आज का सिलमपुर है। सिलमपुर है, सिलमपुर को बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, सिलमपुर दिल्ली में है। कर रहे। ये कोई सहवा नहीं है उत्सव बात, ये ऐसा यहाँ पर माहौल है। देखिए हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से कहते हैं कि सबसे पहले है कि दिल्ली पुलिस स्टाफ चेंज किया जाए, और वो चाहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो यहाँ का, कि हर किसी चौराहे पे पुलिस खड़ी हो। हर चौराहे पे यूपी पुलिस खड़ी है। यहाँ पे वारदात होती है, जेब कट जाए, मोबाइल छिन जाए, तो पुलिस कहती है NCR कटवा लो, FIR नहीं, NCR कटवा लो। मगर ये बताओ यूपी के अंदर एक मोबाइल छिन जाए, अगले दिन मौत दिख जाती है उसके चौराहे पे। अगले यहाँ पे तो पहले पकड़ा नहीं जा रहा। यहाँ से विधायक जी आए हैं, सांसद जी आए, कोई विधायक का लौंडा आया। वो पहले जो विधायक था वो खुद चोर, वो आम आदमी पार्टी का, तो एक पैसा एक फ्री। दूसरा विधायक का लौंडा आया, वो क्या कल से अब तक आया यहाँ पे? मोबाइल छिन लेते हैं, यहाँ पे लूट मार करते हैं, बहुत ज्यादा वो है। यहाँ के छोटे बच्चे हैं। देखिए दिल्ली पुलिस के नाम के नारे लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, किस तरह से नाराज हैं लोग यहाँ पे। आप देखिए ये सड़क आप अगर देखें एक बार उधर खड़ाइए, पूरी पुलिस बल यहाँ पे पूरे तरीके से तैनात है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। छोटे अगर देखें तो ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं। कितने साल के हो? 12 से पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल की तैनाती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिलमपुर का जो इलाका है वो उस इलाके में एक युवक की वारदात में जान चली जाती है। वो वारदात होती है, अगर आपको बता दें, तुम मुस्लिम के द्वारा उस युवक की जान ले ली जाती है। कहा जा रहा है यहाँ के लोगों की, जो यहाँ के आम लोग हैं उनका कहना है। और यहाँ पे ये जो मेन रोड है सिलमपुर का, जो ये मेन रोड है, यहाँ पे ये लोग सड़क जाम कर चुके हैं। यहाँ के तमाम लोग जो हैं सड़क जाम कर चुके हैं। सड़क जाम इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो सिलमपुर के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो मृतक है, जो मृतक युवक है, उसकी डेड बॉडी अभी तक घर वालों के हाथ नहीं दी गई है। वो डायरेक्ट शमशान घाट में जो दाह संस्कार के लिए जो रीति रिवाज होते हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है। सीधे आपको बता दें कि सीधे वो शमशान घाट ले जाया गया है बिना घर वालों को बताए हुए। इसलिए यहाँ पे ये नाराज़गी है। यहाँ पे लोग नाराज़ हैं कि वो जो मृतक युवक की जो डेड बॉडी थी वो अभी तक इनके हैंडओवर नहीं की गई है, इसलिए ये नाराज़ हैं और यहाँ पे ये नाराज़ होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे बल तैनात हैं और यहाँ पे तमाम लोगों के हाथ में एक पोस्टर था कि ये सिलमपुर बांग्लादेश बनता जा रहा है। योगी जी हमें बचाएं, योगी मॉडल यहाँ पे लागू किया जाए, ये यहाँ के लोगों की मांग है। अब देखिए किस तरह से पुलिस बल के द्वारा हटाया जा रहा है। ये देखिए ये आंसू गैस लेकर के यहाँ पे अभी तैनात हैं कि अगर ये मामला बढ़ता है तो ये एक्शन ले सके। यहाँ पे जो पुलिस बल तैनात हैं तमाम, यहाँ पे अगर आपको बता दें महिला और बच्चे, अगर पुरुष सब यहाँ पे मौजूद थे। लोगों में नाराज़गी, जाहिर सी बात है कि अगर
किसी घर के बच्चे की जान जाती है और अगर उस बच्चे की डेड बॉडी भी उस घर वालों को नसीब नहीं होती है तो सोचिए नाराज़गी किस लेवल पे होगी। लोगों में नाराज़गी है और लोग डर रहे हैं। यहाँ पे सीलमपुर को मिनी बांग्लादेश बता रहे हैं, लोगों में डर है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिखाइए किस तरह से पुलिस रोका जा रहा है यहाँ पे पुलिस के द्वारा। क्या कह रहे हैं? मैम यहाँ बच्चे की मिट्टी चाहिए। बच्चा लावारिस नहीं था, पूरा परिवार था उसका। हमारे हिंदू समाज में जिस तरह का संस्कार होता है उस तरह से होता था, लेकिन बिना पूछे मिट्टी ऐसे कैसे ले जाएंगे? कोई है नहीं है क्या उसका? आप ये बताइए मैम। देखिए महिलाएं बैठ गई हैं फिर से सड़क पे और यहाँ पे गाड़ी, देखिए गाड़ी जाम हो चुका है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। किस तरह से पुलिस बल यहाँ पे, क्या कहेंगे मैम? हमें तो खाली बॉडी चाहिए। हमने कोई पुलिस वाला धन दौलत तो मांग नहीं ली, अपने बच्चे की बॉडी मांगी है। देखने के लिए भी नहीं दी बॉडी, ये बताओ। देखने के लिए भी नहीं दी, हमारे पर लाठी चार्ज कर रहे हैं लोग। लेडीजों को भी छोड़ दिया, जेंट्सों को भी छोड़ दिया। आप लोग कह रही हैं सीलमपुर बांग्लादेश बनता जा रहा है। बनता जा रहा है, बन गया। बनता नहीं जा रहा, बन गया बांग्लादेश। हिंदुस्तान मारे जा रहे, मुसलमान की जीत है। ये बांग्लादेश बना जा रहा है। हिंदू का सारा को मार रहे हैं, मुसलमान जीवित है इधर। हिंदू अपना घर बेच के भग रहा है। क्यों? पुलिस के कारण। हिंदू सुनती नहीं है पुलिस। अभी भी माँ से बेटे को मिलने नहीं दिया। किस काम की है ये पुलिस? एक माँ का हक नहीं बनता। बॉडी का सामान वहाँ रखा है, सारा बॉडी का सामान इधर रखा है। एक माँ बिलखती रह गई और उस बच्चे की जो बॉडी थी उसका दाह संस्कार कर दिया गया। ये सरकार की अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाकामी है, क्योंकि अगर सरकार, इन लोगों की एक गुंजाइश है, इन लोगों की एक उम्मीद है कि अगर यहाँ पे इनकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पे जो हिंदुओं जो कहा जा रहा है, यहाँ पे लोग, अब देखिए ड्रोन से भी सुरक्षा तैनात किया जा रहा है, नज़रें रखी जा रही है ड्रोन के द्वारा भी। यहाँ पे तमाम महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक मृतक या जो मृतक युवक है उनकी बॉडी नहीं मिलती है इन्हें, तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि हिंदू खतरे में है। आप लोगों को डर लगता है यहाँ पे रहने में? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें डर लगने लगा है। वो 4-5 केस कर दिए लोगों के साथ, कुछ होता ही नहीं है। कोई कुछ नहीं सुनवाई लेता है। अभी देखो माँ को शक्ल भी नहीं दिखाई, वो लेकर चले गए। मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ये कह रही है ऐसा क्यों होता है? हिंदुओं के साथ होता है तो मुसलमानों के साथ क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? एक बार बताओ, गलत बच्चे को, कोई गलत बच्चा हो तो अगर उसके लगती है तो बात अलग है। जो बच्चा ठीक है उसके लग रही है तो उसकी माँ से पूछो। जो सरकार से क्या गुहार लगा रही है? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ जरूरी है। आप लोग कह रही है मिनी पाकिस्तान बनता गया है। पाकिस्तानी बन रहा है और क्या क्या बन रहा है? ये पाकिस्तानी बन रहा है। ये बेटा हिंदुओं की कोई सुनाई नहीं है, फिर पाकिस्तानी बनना है बेटा। जब मुसलमानों की चल रही है सारी और मुसलमानी केस कर रहे हैं सारे, सात बंदों को मार दिया। 7वां केस पाकिस्तान बन गया। जाफराबाद पाकिस्तानी बना रखा है। हाँ जी, जब मर्जी उठा के मारो, जब मर्जी मारो, जब मर्जी उठा के मारो। इंसाफ चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ पे रहने में डर लगता है, खतरा लगता है? खतरा बहुत खतरा है। ऐसे हो रहा तो खतरा ही लगेगा और क्या होगा बताओ? सारा समाज को बहुत खतरा है। सीलमपुर में खूब खतरा है। बच्चे स्कूल जाने में भी डरेंगे बहन। ये खतरे ही, आदमी काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। जा जो मार 2 महीने रख के वो मुँह नहीं देख पा रही, घर पे मट्टी नहीं आई बच्चे की। पुलिस वाले मिले हुए मैं लेगा अस्पताल। उनको इंसाफ मिलना चाहिए नहीं, जिससे दोबारा कांड नहीं होना चाहिए। बॉडी देना चाहिए मैम। बॉडी क्यों नहीं दी माँ को? आप लोगों को अपने घर में रहने में अब डर लग रहा है? हाँ लगता है मैम, बच्चे जवान हो रहे हैं, कोई पता नहीं। हमारे बच्चे को भी खतरा है, ये गए और भी जा सकते हैं। फिर अगर 3 जनों को चाहिए मैसेज लिख के वीडियो चल रहे हैं तो उनका जिगरा हो गया, ना। सरकार से क्या चाहती हैं आप लोग? सरकार से यही है कि मतलब जैसे वो मरा है ऐसे वो मरना चाहिए, फांसी होना चाहिए। बदले मौत चाहिए मैम, फांसी नहीं होना चाहिए। जैसे उस बच्चे का चक्कू मारा ना, उसके भी ऐसे चक्कू लगने चाहिए। हाँ, जब इंसान का दिल ठंडा होगा वैसा नहीं होगा। हमारा इंसाफ सीएम मोदी कराएंगे, योगी कराएंगे। और हमारे ये तो दिल्ली है अम्मा, वो तो यूपी के सीएम हैं। तो वो तो हमारी तो सीएम बैठी है ना, रेखा गुप्ता, उसको तो करना चाहिए। हमारे को आश्वासन भी नहीं दे रही है कल से। योगी जी से क्यों डिमांड कर रही है? योगी जी आए यहाँ पे। योगी भी आएंगे, हमारा वो वाला राज चाहिए हमारे को, यूपी वाला।
यहाँ करना चाहिए, कुछ नहीं कर पाते ये लोग। हमारे जवान बच्चे जा रहे हैं, हम लोग डर खौफ से घर में तो पक्के बैठे हैं, कब तक बैठेंगे घर में? हैं? यही हमारा इंसान मिलेगा तो सही है। हमारा जवान बच्चा मर गया उधर और उसकी बट्टी भी नहीं दी जा रही है इधर, उसकी माँ। सोचिए उस माँ के बारे में, सोचिए जो माँ तड़प रही है, कलक रही है अपने बच्चे की बॉडी के लिए, जो उसको आखिरी बार भी नहीं देख पाई इस प्रशासन की वजह से। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने मना कर दिया है कि बॉडी यहाँ नहीं आएगी, सीधे शमशान घाट जाएगी और कोई रीति रिवाज नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं जा पाए हैं। तो उस माँ के बारे में सोचिए कि उस माँ की बिलखती हुई आवाज़ के बारे में कि कैसे वो माँ अपने जवान बेटी को खो दी और उसको अभी तक उस बच्चे को नहीं देख पाई, अंतिम संस्कार में नहीं जा पाई। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए ये पुलिस बल यहाँ पे तैनात है पूरे, और अगर सुरक्षा बल की बात करें तो देखिए यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, ड्रोन से भी सुरक्षा की जा रही है, चारों तरफ पुलिस बल है यहाँ पे तैनात। और सड़क जाम कर दिया गया है, सड़क पे गाड़ी देखिए किस तरह से रुकी हुई है, आने जाने यातायात में भी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, लेकिन नाराज़गी लोगों की साफ़ है, लोग नाराज़ हैं। अगर हम बात करें, महिला भी नाराज़ हैं, पुरुष भी नाराज़गी है लोगों में। और लोग नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि अभी तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है फिलहाल। कोई नहीं आया कुछ भी बयान, मारते जाओ और क्या कहते हैं, सरकार अलग हो जाती है तो एक दिन के लिए हो जाती है, ऐसे ही चली जाती है सरकार। फिर आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पे, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।